नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी एमजी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारे बगल वाले कोने में आप देख सकते हैं कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है और वो चेहरा अब किसी नाम का मोहताज नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की फ़िल्म दंश की अभिनेत्री हैं। श्वेता मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले बताइए मैम आप कैसी हैं? और जो बड़ी चीज़ है कि जो डेन दंश फ़िल्म रिलीज़ हुई है, उसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं, उसको लेकर लगातार बातें हो रही हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फ़िल्म जो है दूसरे हफ्ते में जो है एंट्री कर ली है। यस। तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हुँ, पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते। भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरा ये फर्स्ट मूवी है और मैंने अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन कोशिश की है कि मैं अच्छा काम कर पाऊँ और आप लोगों तक ये काम पहुँच भी गया है। तो अभी मैं जी, जानना चाहूँगी कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? तो जी। पहली फ़िल्म थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छी टीम मुझे मिली जी। और ऑफ कोर्स खेसारी जी के साथ काम करने का मौका मिला, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हुँ, हुँ। तो ये फ़िल्म जो है दूसरे हफ्ते में भी चली गई है और लोगों का रिएक्शन आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर चाहे हम यूट्यूब की बात कर लें, सिनेमाघरों से जब लोग इस फ़िल्म को देखकर बाहर आ रहे हैं, तो तमाम चैनल्स के लोग जो है रिव्यूज़ ले रहे हैं। तो उस रिव्यूज़ में बस एक ही बात जो है वो सामने आ रही है कि फ़िल्म जो है बहुत अच्छी बनाई गई है और फ़िल्म में जो एक्टर हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने खूबसूरत अंदाज़ में जो है अपनी भूमिका निभाई है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि दिस इज़ योर फर्स्ट भोजपुरी फ़िल्म, आई एम राइट? हाँ, हाँ, तो फिर आपको कैसा लग रहा है? मतलब वो सारे रिएक्शंस की इसमें कोई कमी नहीं है, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, खेसारी लाल जी के साथ आपकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है, इसको आप कैसे देखती हैं? बस ऐसे ही देखती हूँ कि ऐसे ही हम लोग साथ में काम करते रहे और हुँ, हुँ। इस फ़िल्म में मुझे जो मौका मिला है, जिस तरह का मैंने कैरेक्टर किया है, तो जी, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि एक राउडी लड़की टाइप दिखाई गई है और उसके अंदर जी, सॉफ्टनेस भी है, जो जी, हर एक जी, लड़की में होती है रियल लाइफ़ में भी, कि वो एक जी, राउडी टाइप तो होती है खतरनाक वाली और उसके अंदर हुँ, इमोशंस भी होते हैं काफ़ी। जी, तो जी, उस टाइप का मेरा कैरेक्टर है और केसारी जी के साथ स्क्रीनिंग शेयर करने में बहुत ही मज़ा आया। हमारी हुँ, हुँ, जोड़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही है और जी, उसका क्रेडिट तो मैं अपने धीरज सर जो है डायरेक्टर, उनको देना हुँ, चाहूँगी कि उन्होंने हमारी कास्टिंग की, जी, कि जी, हाँ, ये मूवी के लिए ये दोनों ही हिट है। जी, जी। हाँ, तो धीरज ठाकुर जी का आपने नाम लिया तो उन्हीं से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जी मैम, आई थिंक कॉल आ रहा है क्या आपका या नेटवर्क इश्यू है? नहीं, नहीं, कॉल नहीं आ रहा है मेरा, आपका वीडियो मतलब स्टॉप हो रहा है। अच्छा, अच्छा, नहीं पता नहीं। तो हाँ, धीरज ठाकुर जी का आपने नाम लिया, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपको ये मौका कैसे मिला? और जब आपको मौका मिला, तो कैसे आपको अप्रोच किया गया? क्या बताया गया था? और इसमें एक और सवाल है कि क्या इससे पहले जब इस फ़िल्म के बारे में चर्चाएँ हो रही थी, तो आप खेसारी लाल यादव जी के बारे में जानती थीं आप? यस बहुत अच्छा सवाल है। फर्स्ट टाइम मैंने गुजराती फ़िल्म में काम जब किया था, खेडूत एक जी, रक्षक मेरी गुजराती फ़िल्म है, उसमें जी, कोरियोग्राफर थे रामदेवन मास्टर जी। ओके, तो उनकी हाँ, उन्होंने सॉन्ग कोरियोग्राफ किया था उस फ़िल्म का, तो वहाँ से मैं रामदेवन मास्टर जी को मिली थी और उनको मेरा काम भी अच्छा लगा था और नेचर भी, तो उन्होंने जी, मुझे सजेस्ट किया, जी, धीरज ठाकुर जी को। हाँ, और ओके, धीरज ठाकुर जी ने भी शायद बोला होगा कि हमें नई हीरोइन चाहिए, एक्ट्रेस चाहिए ऐसा करके। तो वहाँ हुँ, से हुँ, बात शुरू हुई थी और उससे पहले मतलब मैं नॉर्मली जानती थी कि हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी जी है, पवन जी है, ऐसे सब। तो उतना जी, ज़्यादा नॉलेज नहीं था सबके बारे में और इस हुँ, हुँ, इंडस्ट्री के बारे में भी। बट ऐसा था कि यहाँ पे थोड़ा ऐसे सब सीन्स होते हैं ये वो, तो थोड़ा उस हिसाब से मैं डर रही थी कि भोजपुरी में अगर काम मिले तो मैं कैसे करूँगी? और जी, रामदेवन मास्टर जी ने मुझे सूर्यवंशम जो मूवी था पवन जी जी, का, जी, जी, उसमें भी मेरा सजेशन हुआ था पर वो पता नहीं फिर क्या हुआ, तो वो फ़िल्म नहीं हुँ, हुई, हुँ, पर फाइनली फिर डंस फ़िल्म में फाइनल हुई। जी, और
सर ने मेरी प्रोफ़ाइल मँगवाई रामदेवन मास्टर जी ने और मैंने उनको शेयर किया। फिर 2 दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे-ऐसे है, हमें मीटिंग करना है। और सच हुँ, हुँ। बताऊँ तो मैं बीच में सोच रही थी कि मैं भोजपुरी में काम करूँगी ऐसा, क्योंकि कुछ ऐसे बात चलती रहती है, कोई कॉल आता है तो सोच रही थी कि हाँ, करूँगी, एल्बम भी आ रहा है। पर जी, अच्छा अगर मैं मुझे बेस्ट लगे तो फिर मैं करूँ। तो उस हिसाब से जी। बात तो चल रही थी, पर बीच हुँ, में हुँ। मैंने सोच लिया कि यार ऐसा सब होगा तो रहने दो, मुझे वो नहीं करना है। अगर वो इंडस्ट्री में अगर ऐसे सब सीन्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है वल्गैरिटी ऐसा सब बात सुनने को मिला था। जी, तो मैंने सोचा कि नहीं करना है, तो मैं अपनी ही फ़ील्ड में मैं एल्बम और गुजराती मूवीज़ वग़ैरह तो करती हूँ। तो मैं जी। सोच रही थी कि अब मैं सिंगिंग भी करूँगी गुजराती में। तो मैं हुँ, हुँ। उस तरफ जा रही थी और अचानक से फिर ये कॉल आता है और मैं डांस मूवी के लिए सिलेक्ट हो जाती हूँ। तो फिर हुँ। कहते हैं ना नसीब जहाँ लिखा होता है ना वहाँ खींच के हमें लेके आ जाता है। तो जी, उसी जी, तरह जी। फिर फाइनल हुआ, मैं मुंबई मीटिंग के लिए गई, धीरज सर से मिली, हमारे फ़िल्म हुँ, के जो प्रोड्यूसर हैं सुधीर सिंह जी, उनसे मिली और उन्होंने शेयर किया कि इस फ़िल्म में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इज़िली कर सकते हो। और मैंने बोला कि मैं गुजराती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी मतलब ये लैंग्वेज? तो उन्होंने जी। मुझे बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है, डबिंग हो जाएगा और हम कर लेंगे, आप कोई टेंशन मत लो। हुँ, क्योंकि हुँ। उनको मेरा लुक पसंद था और कि मैं इनसे करवा लूँगा काम कि मुझे जैसा चाहिए वैसा, जो जी, डायरेक्टर के माइंड में होता ही है। जी, तो जी। फिर मैंने सोचा चलो कि ये लोग इतने सपोर्टिव है और ये लोग भी मतलब इतने कॉन्फिडेंट है और तो फिर ऑफ कोर्स मैं करूँगी। और फिल्म जी, की स्टोरी मैंने सुनी और उन्होंने बोला कि ऐसा कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है, कपड़े में भी वल्गैरिटी ऐसा कुछ नहीं होगा कि ज़्यादा न्यूड है ऐसा-वैसा कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तो फाइनली करते हैं फिल्म। हुँ, तो ऐसे करके हमने फिल्म किया साथ में। हुँ। तो वो फाइनली जो सफ़र शुरू हुआ, आज इस सफ़र पे पहुँचा है कि लोग जो है, आपकी एक्टिंग की काफ़ी सराहना कर रहे हैं। यस। रही बात कि जब आज आप इसके लिए कास्ट हुई, उसके बाद आपकी पहली मुलाकात खेसारी जी से कब हुई? और जब मुलाकात हुई, तो क्या कुछ बातें हुई? हुँ, खेसारी जी से मेरी मुलाकात ऑन फ्लोर ही हुई थी, ऐसे अच्छा, नॉर्मली नहीं हुई थी। अ, ओके। यस ऑन फ्लोर हुई थी। मुल नहीं, नहीं ऑन फ्लोर नहीं हुई थी, उनका बर्थडे था। तो अच्छा, ये अच्छा। स्पेशल है कि उनके साथ मुलाकात उनके बर्थडे के दिन हुई थी, पर हमारी शूटिंग चल रही थी, पर साथ में नहीं हुई थी। तो मतलब ओके। हमने साथ में शूटिंग नहीं हुई थी हमारी और हुँ, हुँ, उनका बर्थडे था और शाम को पार्टी थी सेट पे ही। हुँ। जी, तो सब मिलने वाले थे और उसी दिन उनसे मिलना था। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है आज हम मिलेंगे। तो बस नॉर्मल मुलाकात हुई थी कि मैंने बर्थडे विश किया था, फिर हम लोग साथ में खाना खाए थे वैसे ही सब। बट हुँ, फिर हुँ। ऑन फ्लोर मुलाकात तो मेरा फर्स्ट जो सीन था तब हुई थी। जी। ओके, तो दे दे होता क्या है कि जब आपने मुलाकात किया होगा तो ऑब्वियसली खेसारी लाल यादव जी सुपरस्टार हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक जाना-माना चेहरा हैं। जब उनके साथ आपने काम करना शुरू किया, तो उनका पहला कॉम्प्लीमेंट क्या क्या था? क्योंकि आपने इस फ़िल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, तो ऑब्वियसली आपने शुरुआत में बहुत अच्छी एक्टिंग की होगी, तो उनका क्या कॉम्प्लीमेंट था ऐसा कुछ? या फिर क्या कुछ इसको लेकर बातें हुई कि आप एक्टिंग कैसा कर रही हैं, कैसा नहीं कर रही हैं? यस। पहली बार तो हम जब मिले थे बर्थडे के दिन तो नॉर्मली मैंने बोला कि सर मैं एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। ऐसे करके मैंने सेल्फी ली थी कि मैं एक फ़ोटो ले लूँ उनके साथ पहले। जी, भले ही काम तो करने ही वाली हूँ, तो वो जी, तो अंदर से था ही कि चलो इनके साथ तो मुझे स्क्रीन शेयर करना है, तो जी। वो तो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। और फिर पहला दिन था जब हम साथ में काम कर रहे थे, उस हुँ, दिन हुँ। मेरा कोई डायलॉग नहीं था, जो नॉर्मल में फ़िल्म के अंदर शायद आप लोग देख रहे होंगे तो मटके के साथ मैं आती हूँ और फिर वो मटका फेंकती हूँ और गुस्सा करती हूँ, तो सिर्फ जी, रिएक्शन थे। तो जी। उस दिन भी हम नॉर्मली ऐसे मिले और फिर अलग हुए और फिर मेरा डायलॉग था उनके साथ। तो उस दिन और पहला ही सीन मतलब जिस दिन मुझे डायलॉग भी बोलना था और रोमांटिक सीन था वो। जी। तो मैंने आसानी से कर लिया वो चीज़। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि वाओ! आपका कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा है। क्योंकि कोई ओके। भी लड़की अगर नई मेरे सामने आती है ना, तो पहले वो मतलब काँपने लगती है डायलॉग बोलने से। जी, तो जी। उनका ये रिएक्शन था कि बहुत अच्छा है, आप बहुत कॉन्फिडेंस हो अपने आप में भी, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोई भी लड़की मेरे सामने आती है तो मतलब एक ऑरा होता है ना हर किसी का, तो हुँ, उस हुँ। तरह से ऐसे डर लगता है कि कैसे हम इनके सामने डायलॉग बोलेंगे और वो भी मुझे जी, भोजपुरी में बोलना था डायलॉग। जी। तो मुझे तो सच बताऊँ तो बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि उसमें जो लहका है होता है आप लोगों के अंदर भोजपुरी डायलॉग बोलने में, हुँ, तो हुँ। बहुत मज़े से मैं उसको एन्जॉय करते-करते कर रही थी। हुँ, हुँ। काफ़ी प्यारा लैंग्वेज है हमारा भोजपुरी। अ, यस।
जी, मैम सवाल ये भी है कि देखिए खेसारी लाल यादव जी ऑलरेडी इतने बड़े सुपरस्टार हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कई सारी अभिनेत्रियाँ हैं, जैसे आपने नाम सुना ही होगा आम्रपाली दुबे जी हैं, काजल राघवानी जी हैं और भी बहुत अभिनेत्री हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम भोजपुरी, आप गुजरात से आई थिंक गुजरात से आती हैं आप? यस। और गुजरात की अभिनेत्री को यहाँ पे कास्ट किया जाता है, तो आप उनको कैसे रिलेट कर पाते हैं? क्योंकि भोजपुरी में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी अभिनेत्री हैं जो अपने आप में लोहा मनवाई है, अपनी एक्टिंग की लोहा मनवाई है और इन सारे सुपरस्टार के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं। उनकी वाइब्स भी मैच करती है और जब ऑलरेडी किसी के साथ आप काम करते हैं, तो आप उनके बारे में जानते हैं, सब कुछ स्मूथली जो है चलता है। तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि इतने सारे होने के बावजूद भी आपको इतना बड़ा मौका मिला इतने बड़े सुपरस्टार के साथ। इसको बोलते हैं डेस्टिनी। और कहते हैं ना कि जैसे अपग्रेड होती है दुनिया, तो वैसे-वैसे जो नए लोग हैं वो पुराने होते हैं, फिर नए आते हैं, तो वो दौर चलता ही रहता है। जैसे आज मैं आई हूँ, मेरी जगह कल कोई और लड़की आएगी और जी, वो इंडस्ट्री से मैं नहीं हूँ, फिर भी मुझे उसमें काम मिल रहा है, इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। तो जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी मेहनत भी और मेरी मेहनत को देखने वाले जो रामदेवन मास्टर जी हैं, क्योंकि जी। कहते हैं ना कि काम बहुत सारी लड़कियाँ हैं, पर हीरे को परखने के लिए वो चाहिए ना ज़वेरी, तो उस तरह से बिल्कुल। रामदेवन मास्टर जी में मेरे अंदर कुछ ऐसा देखा, टैलेंट देखा, जी, उन्होंने जी। कि नहीं ये लड़की बहुत अच्छा कर सकती है और ये स्टेज पे भी कर सकती है, गुजरात में तो हुँ, कर ही रही है, तो ये जी, अदर लैंग्वेज में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो ऑफ हुँ, कोर्स मैं ऐसा डेस्टिनी भी कहना चाहूँगी, मेरी मेहनत भी और मुझे जिन्होंने सिलेक्ट किया तो वो उनका मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि मुझे ऐसी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली। चलिए आपने बहुत अच्छी बात कही और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी प्रतिभा को लोगों ने पहचाना और ऐसे फ़िल्म में मौका दिया और ये फ़िल्म जो है वो मतलब किसी के द्वारा शिकायत नहीं की जा रही है, चाहे वो एक्टिंग की बात हो, चाहे जो भी इस फ़िल्म को लेकर जो है बातें चल रही है, उसमें कोई भी शिकायत नहीं है और आपकी जोड़ी को बेहतर बताया जा रहा है। लेकिन मैम सवाल आजकल प्रमोशन को लेकर है क्योंकि इतने हाईली बजट की फ़िल्म है, इतने तगड़े तरीके से बनाई गई है, लेकिन प्रमोशन को लेकर जो है कोई एफर्ट्स नहीं लगाया गया है। मैंने इसको लेकर धीरज ठाकुर जी से एक इंटरव्यू भी किया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर इसके बारे में बात किया था जिसको लेकर आज खेसारी लाल यादव जी भी लाइव आए हुए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि हम लोग सोशल मीडिया पर कैसे मतलब प्रमोट करके इस चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको कैसे देखती हैं? प्रमोशन को कितना अहम मानती हैं? और बड़ी बात ये है कि क्या इस प्रमोशन के लिए, इस फ़िल्म के प्रमोशन के लिए आपको कभी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर इस प्रोडक्शन हाउस के द्वारा अप्रोच किया गया कि श्वेता मैम आपको भी इस फ़िल्म को प्रमोट करना है ग्राउंड लेवल पे? ऑफ कोर्स मुझे कॉल आया था और बोल रहे थे कि इवेंट करना है धीरज जी का ही। जी। तो बात चल रही थी और उन्होंने मुझे डेट भी दिया था और मैं जाने वाली थी प्रयागराज। तो मैंने सोचा कि मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं इवेंट पे। जी। मैं तो जाके आती हूँ। जी। वैसे मैं प्रयागराज सब जगह घूम के आई और फिर भी आगे-पीछे हो रहा था बट फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं कर रहे हुँ, अभी हुँ। फ़िलहाल। तो बीच में वापस चल रहा था कि हाँ, हम जा रहे हैं, थिएटर जी। पे जाएँगे। तो ऐसी बात तो चल रही थी पर अभी क्यों कैंसल हो रहा है वो तो मुझे भी नहीं पता हुँ, है। हुँ। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले लाइव देखा खेसारी जी हुँ, का हुँ। कि आप लोग जो सब डिस्कस किए थे उसके बारे में वो लाइव आए जी। थे। और चाहती हूँ कि प्रमोशन होना जी। चाहिए और अगर चलो सब टीम साथ में मिलके भी अगर लाइव आती है तो वैसे भी होना चाहिए प्रमोशन। हुँ, और हुँ। वैसे देखने जाए तो ये प्रमोशन जो है कि लाइव आके करना, हुँ, हुँ। ये सब आजकल शुरू हुआ है। जी, जो जी। पहले की फ़िल्में रिलीज़ होती थी उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। अभी जी। ऐसा हो गया कि है कि मतलब बॉलीवुड में भी देखने जाओ या कोई भी इंडस्ट्री में, हमारी गुजराती इंडस्ट्री में भी, कि सब जी। जगह जाके थिएटर में या ऐसा कोई इवेंट करके सब लोग प्रमोशन करते हैं। पहले जी। ऐसा नहीं था और हुँ, हुँ। बहुत गिने-चुने एक्टर्स थे और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी मतलब कि हाँ, देखने जाते ही है, ऐसी फैन हुँ, हुँ। फॉलोइंग। तो अच्छा, अच्छा। ठीक है, अभी ऐसा दौर चल रहा है कि प्रमोशन करना ज़रूरी है, तो वो करना भी चाहिए। जी। पहले ऐसा नहीं था, अभी ऐसा है और सब लोग करते हैं। तो जी। मतलब सबकी कॉम्पिटिशन में हम नहीं चलेंगे, तो फिर शायद कहीं न कहीं हम पीछे रह जाएँगे, ऐसा हो सकता है। तो आपको भी जैसे मैंने जो इंटरव्यू देखा किया था मैंने वो आप जब लाइव देखी होंगी तो आपको पता भी चला होगा। तो आप मानती हैं कि प्रमोशन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि फ़िल्म आप अच्छी बना दें लोगों लेकिन लोगों के सामने जब आप नहीं उसको दिखाने के लिए प्रेरित करेंगे या फिर लोगों को जागरूक करेंगे, तो वो फ़िल्म कैसे परफ़ॉर्म करेगी? तो आप इसको कैसे देखती हैं? मतलब कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं
इस प्रमोशंस को खास करके ग्राउंड लेवल को लेकर जिसकी जिसकी बातें हो रही है और शायद इतनी बड़ी फ़िल्म बनने के बावजूद भी कहीं न कहीं इसमें चूक नज़र आ रही है और दर्शकों का काफ़ी कुछ जो है इस पे बातें चल रही है कि प्रमोशन करना चाहिए। इस बात को मैं ऐसे लेती हूँ कि प्रमोशन देखो करना चाहिए, पर आपके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि प्रोड्यूसर बोल रहे थे धीरज जी को कि जी, चलो मैं इवेंट तो कर दूँ, जी, कि जितना खर्चा थोड़ा बहुत करना है मैं कर भी दूँ, पर जी, जी। ऑडियंस उसमें से 10% भी अंदर नहीं जा रही है, तो फिर क्या मतलब है मतलब? वो हुँ, हुँ। इवेंट करके भी प्रोड्यूसर का खर्चा है, सबका खर्चा है, पर जी, जी। उसमें सामने रिकवर जो नहीं मिल रहा है, हुँ, कि हुँ, जो हुँ। भी इंडस्ट्री में मतलब मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि क्या हो हुँ, रहा है हुँ। थिएटर में, क्या पहले क्या चल रहा था, क्या नहीं है और ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑडियंस नहीं जा रही है। पर फिर हुँ, भी हुँ। काफ़ी देखने चाहिए, तो बीच में आप लोगों के अंदर लोग मूवी देखने नहीं जा रहे थे। उस हिसाब से तो ये डांस मूवी लोग देखने जा रहे हैं अभी-अभी, मतलब वापस वो हुँ, दौर हुँ। आ रहा है धीरे-धीरे। जी, जी। मतलब रिएक्शन, लोगों का फीडबैक और लोगों का रिव्यूज़ देखकर जो है सिनेमा घर में जा रहे हैं हाँ, और ऐसा खेसारी जी भी ने कहा कि फ़िल्म बहुत अच्छी है और हम करें या ना करें लेकिन लोग जो है इस फ़िल्म को देखने के लिए जा रहे हैं। देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ, सही है। जी, मैं और अगर फ़िल्म अच्छी है, एक लोग देख के दूसरे को बोल रहा है कि भई अच्छी फ़िल्म है, तो लोग जी। जाएँगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब स्टार भले ही प्रमोशन ना करे लेकिन फ़िल्म जब अच्छी है और लोगों के रिव्यूज़ पे भरोसा करके लोग जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है कि सच में फ़िल्म जो है अच्छी बनाई गई है। नहीं, नहीं, वैसा तो नहीं है, मतलब स्टार प्रमोशन नहीं करे, मतलब मैं समझी नहीं किस तरह से आप ये मतलब बोल रहे कहने हो। का मतलब है कि जो एफर्ट्स ग्राउंड लेवल पे जैसे कि आज की जनरेशन में आजकल जो चल रहा है कि लोग जो है सिनेमा घरों में फैन्स के साथ बैठकर देखते हैं, सिनेमा घरों तक जाते हैं, बड़े-बड़े पब्लिक इवेंट्स करते हैं, लेकिन वो जो है इसमें नहीं देखने को मिला। लेकिन जब फ़िल्म लगी है तो लोगों का जो फीडबैक आ रहा है उसको देखकर लोग जो है सिनेमा घर में जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी है कि लोग जो है कहीं न कहीं उस रिव्यूज़ को देखकर जो है सिनेमा घर में जा रहे हैं। पर देखो एक तरह से कि जैसे फैन फॉलोइंग है और वो लाइव प्रोग्राम भी करते हैं खेसारी जी तो सब जगह, जी। और सब फैन्स उनके साथ बहुत जुड़े हुए रहते हैं। उनका कुछ भी होता है तो तुरंत उसके बहुत सारे वीडियोज़ बन जाते हैं। जब इतना सब चीज़ होता है, तो जी। फ़िल्म का भी वो इंस्टा पे जब पोस्ट करते हैं, तो हुँ, हुँ। सबके पास वो पहुँच ही जाता है वो चीज़ कि हाँ, हुँ। खेसारी जी की फ़िल्म आ रही है, ऐसा करके। तो हुँ, ऑफ़ हुँ। कोर्स मैं कहना चाहूँगी उनके फैन्स लोगों को कि जितना प्यार आप सोशल मीडिया पे देते हो, उतना उनको थिएटर में जाके भी दो, हमारी फ़िल्म को दो। तो शायद कैसा होगा कि लोग ज़्यादा खर्चा करके मूवी बनाएँगे, वरना फिर कैसे जी। होगा कि फिर नॉर्मली जो होता रहता है कि भई हाँ, आर्टिस्ट को भी कम बजट दो, सब चीज़ में कम-कम करके फिर वो ऐसे चलेगा। जी, जी। तो उनके फैन्स को मैं जी। कहना चाहूँगी कि आप लोग हुँ। अपने अपने तरफ से भी जो प्रमोशन कर रहे हो वैसे भी करो और लोगों को बोलो कि नहीं आप फ़िल्म देखो, क्योंकि मतलब कहते हैं हुँ, हुँ। जाना चाहिए, और ये मूवी फ़ैमिलियर बनाई हुई है कि फ़ैमिली के साथ आप देख सकते हुँ, हुँ। हो, और काफ़ी कुछ चीज़ें कट भी की गई है इस मूवी में से। जी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ, उन्होंने फाइनली ऐसे थॉट किया है कि ये फैमिली के साथ ही हम मूवी देख जी, सकते हैं। जी, जी। इमोशंस है, फाइट्स है, लव स्टोरी है, बहुत कुछ है फ़िल्म में। जी। और जी मैम, तो जैसे कि फ़िल्म के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन फ़िल्म से पहले जो एक गाना रिलीज़ हुआ था, जो गाने का नाम है "तोर दिल हमरा में धड़केला", ये गाना भी करोड़ वाला क्लब में शामिल हो गया, यानी कि 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं इस गाने पर और मुझे लगता है कि इस गाने में जिस तरीके से आपने एक खूबसूरत एकदम भूमिका निभाई है, तो लोगों का ये भी डिमांड हो गया है कि खेसारी लाल जी के साथ अब जो है आपकी एल्बम भी आनी चाहिए। तो आप इस चीज़ से कितना खुश हैं कि इतना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं गाने को और ख़ास करके आपकी जोड़ी को पसंद कर रहे हैं और लोग इन फ्यूचर जो है एल्बम में भी खेसारी जी के साथ देखना चाहते हैं आपको? ऑफ कोर्स यार, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग इतना पसंद करें और मैं आगे भी काम करूँ उनके साथ, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और इस मूवी के गाने तो मतलब मुझे उतना सच बताऊँ कि नॉलेज नहीं है आप लोगों के बारे में, हुँ, पर मैं हुँ। मतलब जिस फ़िल्म में जुड़ी, मैंने जो सब गाने सुने और हुँ, रिदम से लेके सब चीज़ में मुझे जो मज़ा आया है, मतलब डांस मेरा बहुत फ़ेवरेट है। जी, तो इस फ़िल्म में डांस भी करने में मुझे बहुत मज़ा आया है, क्योंकि गुजराती में मैं वर्क करती हूँ ना, तो वहाँ पे उतना नहीं होता है, डांस-वांस करने का मौका नहीं मिलता है। होता जी। भी है तो कोई-कोई एल्बम ऐसा होता है, बाकी मूवी में भी सॉफ्ट गाने गुजराती लोग पसंद करते हैं।
और हुँ, हुँ। रिक्वायरमेंट होता है वैसे। बट भोजपुरी में डांस बहुत ज़रूरी है और पसंद है, तो वो करने में भी मुझे बहुत मज़ा आया और मैं चाहूँगी कि उनके साथ एल्बम भी करूँ, क्यों नहीं? एंड हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके इस फ़िल्म के बाद जो है, भोजपुरी के और भी कलाकारों के साथ आपके एल्बम आए और ख़ास करके खेसारी जी के साथ एल्बम आए। इसके लिए आपको श्योर, शुभकामनाएँ भी है और एक्स्ट्रा पहले ही बधाई भी है कि आप ज़रूर जो है आपके साथ जो है उनके साथ गाने आएँ। मैम थैंक यू। जब मैं जी, मैम जब आपसे हम बात कर रहे थे इंटरव्यू करने के लिए तो हमने एक पोल डाला था सोशल मीडिया पे अपने जो यूट्यूब का स्टोरी पेज होता है, उसपे हमने डाला था। तो उसमें काफ़ी लोगों के सवाल मतलब आधे घंटे के अंदर तक तकरीबन सैकड़ों सवाल आ चुके हैं। तो उसमें से कुछ अ, सवाल हैं जो मैं आपको फटाफट पूछूँगा और आपको फटाफट रिएक्शन देना है। उतना फटाफट पूछोगे? क्योंकि कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मैक्सिमम लोगों का मैं सोच मतलब कम से कम उनका नाम कवर हो जाए क्योंकि मैंने ये कहा ओके। था कि उनके नाम के साथ जो है आपके से सवाल पूछा जाए। हुँ, व्यक्ति हुँ। ने कमेंट्स किया है। यूट्यूब चैनल चलाते हैं, धनंजय नाम है उनका, धनंजय कुमार भोजपुरी गंगा यूट्यूब चैनल चला सपोर्ट किया है, काफ़ी उन्होंने मेहनत किया है इस फ़िल्म को प्रमोशन करने में। ओके। तो उन्होंने कहा है कि आप जो हैं एकदम श्रीवल्ली लग रही हैं, जो पुष्पा 2 वाली रश्मिका मंदाना है, उनको आप टक्कर दे रही हैं। अरे बाप रे! आप तो आपको इस बात पे क्या कहेंगे कुछ? क्या रिएक्शन रहेगा आपका? देखिए, मैं किसी को टक्कर देने नहीं आई हूँ, मैं बस अपना काम कर रही हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी मतलब हुँ, जो मुझे काम मिल रहा है उसमें, मैं अपना काम जी, दिखा के आगे बढ़ रही हूँ और किसी को टक्कर नहीं देना है भई, सब अपनी जगह सही है। तो और वो तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको मतलब बहुत पसंद भी करती हूँ, उनकी एक्टिंग को और जी, उनको, तो ऐसा नहीं कर सकते भई, टक्कर नहीं देने आई हूँ मैं किसी को, मैं अपना काम कर रही हूँ। जी। विशाल नागपुरिया ऑफिशियल हैं, लिखते हैं कि खेसारी भैया की एक भूतिया मूवी आनी चाहिए श्वेता जी के साथ। कब आएगी प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा। भैया भूतिया मूवी भी आएगी और सब मूवी आएगी, पर आप जो आई है वो पहले देखने जाओ, उसको प्यार दो, सपोर्ट करो, फिर हम ऑफ कोर्स बनाएँगे आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपको कैसा मूवी चाहिए, कैसे देखना चाहते हैं आप लोग। जी। एक सवाल है कि आप शादी कब करोगी? शादी के बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, अभी मैं अपने करियर में धीरे-धीरे बहुत प्लस हो रही हूँ भगवान की दया से और अच्छा मुझे काम मिल रहा है सब, तो हुँ, अभी तो हुँ। मैं काम पे ही फ़ोकस करना चाहूँगी। जब शादी का मुझे लगेगा कि हाँ, शादी करना है तब करूँगी। हाँ, बाकी और भी सवाल हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के साथ-साथ उसमें कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो ऑलरेडी हम लोग इस पे बात कर चुके हैं कि खेसारी जी के साथ एल्बम्स कब आएँगे? वो तो आपने मुझसे तो पूछ लिया, मैं तो ऑफ कोर्स करना चाहती हूँ और अब जी, आप उनको पूछिएगा अगर आप उनके साथ जुड़ो तो, कि कब जी। मौका दे रहे हो श्वेता जी को? ज़रूर, मतलब ज़रूर मैं उनको इसके तो बारे नहीं में बोल सकते ऑफ कोर्स जो गाना मतलब जो बना रहा है, जो चैनल वाले हैं उनसे ही बोल सकते हैं। हाँ, वो हुँ, कह हुँ। सकते हैं कि हाँ, श्वेता गुड एक्टर करके। जी, ओके। ठीक है, प्रभाकर प्रभात जी कहते हैं कि उनसे पूछिएगा कि आप लगातार अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करिएगा या नहीं? लगातार मतलब मुझे जो मौका मिलेगा और अगर मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, ये बेस्ट है, तो ऑफ कोर्स मैं करूँगी। हाँ, एक और सवाल है इंडियन ब्लॉग्स के नाम से भाई निराला हैं, लिखते हैं कि मेरा सवाल है कि दंश फ़िल्म के लायक खेसारी लाल यादव सही थे कि गलत? कोई और इस फ़िल्म में फिट होना चाहिए था? क्या, क्या, क्या? मतलब इनका सवाल है कि क्या खेसारी लाल यादव जी इज़ द बेस्ट एंड फिट एक्टर फॉर द फ़िल्म डंस या फिर कोई और होना चाहिए था इस फ़िल्म के लिए? आपके नहीं, अकॉर्डिंग? जैसे जैसे इस फ़िल्म की स्टोरी है और ऑफ़ कोर्स कास्टिंग जब करते हैं तो वो ध्यान में ही रखते ही है कि ये लुक जाएगा कि नहीं, तो उस हिसाब से हुँ, तो सही है। ओके। जी मैम। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसको आइडियल मानती हैं? देखो, अभी तो मैं आई हूँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं किसी को आइडल मानूँ और ऐसा कुछ नहीं है, जी, तो ऐसा नहीं है। ओके। तो मैम काफ़ी कुछ बातें हुई, डंस फ़िल्म को लेकर बातें हुई, कुछ सवाल थे, काफ़ी सवाल थे जो हमने ऑलरेडी पहले ही बात कर चुका है, तो मुझे लगा कि वो कमेंट्स जो है नहीं लेना चाहिए। अब जो है मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके अंदर कुछ बच गई है चीज़ें जो आप बोलना चाहते हो, तो आप एकदम फ्री हो, आपको 3-4 मिनट मिलता है, आप जो भी बोलना चाहें, जैसा भी बोलना चाहें फ़िल्म के बारे में या कुछ भी, तो ये आपके लिए फ्री टाइम है, आप कुछ भी बोल सकती हैं। क्योंकि सवाल ऐसा में कुछ कुछ न कुछ रह जाता है कि हाँ, नहीं पूछा या फिर अपने अंदर कसक रह जाती है कि हाँ, ये पूछा जाना हाँ, चाहिए हाँ, था। ये बोलना था, सही बात है।
ये जी, कहना चाहूँगी कि केसारी जी के बारे में बोलना चाहूँगी कि जी, उनके साथ मैंने काम किया और बहुत मुझे उनका नेचर अच्छा लगा और बहुत ही वो सपोर्टिव थे। जब मैं जी, डायलॉग्स मतलब मेरे लिए कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट होता था और जी, उनको ऐसा लगता था कि ये नहीं है तो मैं इसको वैसे मतलब एकदम फ्री कर दूँ कि हाँ, तुम आराम से करो। वैसे तो मैं कर ही रही थी, पर फिर जी, भी वो पता नहीं उनके अंदर से ऐसा था कि मैं ऐसे उनको करूँ सपोर्ट। तो उस हिसाब से वो मेरा डायलॉग वो याद रख के मेरे को बोलते थे अच्छा, कि जी, ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा है। फिर मेरा थोड़ा ऐसा है कि सर आप प्लीज़ मेरे को ऐसे वो मत करो, वो सपोर्ट कर रहे थे बट मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं अपने अंदर माइंड में रखी हूँ कि हाँ, मुझे क्या करना है। फिर आप ऐसा बोलोगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तो जी, ऐसा होता था कि वो अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहते थे बट मुझे कभी-कभी ऐसा होता था कि यार प्लीज़ आप मत बोलो, वरना मैं जो की हूँ वो मैं भूल जाऊँगी ऐसा। तो बहुत जी, जी, सपोर्टिव है, उनके साथ काम करके भी अच्छा लगा और हमारे धीरज जी, हुँ, हुँ, जो कहते हैं ना हम एक साइट पे जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो सब जी, लोग आपके मतलब आपके लिए अच्छा सोचेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं जी, एक नई लड़की हूँ तो और वहाँ पे सब है भोजपुरी के और काफ़ी बहुत बेहतर वैसा तो सबका ऐसा होता है बट तरफ मुझे ऐसा लगा कि धीरज जी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट और धीरज जी और उनके असिस्टेंट जी, डायरेक्टर हैं, मेजर जी, खान, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। वो दोनों मिलके मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, मतलब बाकी पूरी टीम ऐसा करती थी बट कभी-कभी ऐसा होता है, कोई-कोई लोग हमें ऐसा डिमोटिवेट करना चाहते हैं कि ये नहीं, वो नहीं ऐसा जी, करके पर ऑफ कोर्स मैं बहुत मतलब अपने आप में भी कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो सब चीज़ में मायने नहीं रखती। और बात करना चाहूँगी हमारे सुधीर सिंह जो जी, है, मूवी के प्रोड्यूसर और फ़िल्म के सेट पे ना मैं मेरी मम्मी के साथ गई थी क्योंकि काफ़ी दूर जाना था पहली बार। हम जी, चकिया के पास गए थे फ़िल्म का शूट करने के लिए। तो मेरे लिए सब लोग नए थे, सब था तो मैं अपनी मम्मी को साथ में लेके गई थी कि चलो मम्मा चलते हैं साथ में। तो हुँ, सबने बहुत अच्छे से ट्रीट किया और मज़ा आया और हमारे जो सुधीर सिंह जी हैं, उन्होंने पहले से ही मुझे बोला था कि आप हमारी बेटी जैसी ही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी साथ में लेके आ सकते हो। तो बहुत मतलब मेरे लिए अच्छा था कि चलो इतना सपोर्ट कर रहे हैं एज़ अ प्रोड्यूसर कि हाँ, जी, आप किसी को भी साथ में लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी बच्ची जैसी ही हो और आप अच्छे से काम कर सकती हो। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हो। तो बहुत अच्छी मुझे टीम मिली, इसलिए मैं भगवान का भी शुक्रिया करना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि हमने कुछ अच्छा किया हो, तो हमें अच्छे ही लोग मिलते हैं। तो उस तरह जी, से मैं जितना भी वर्क करती हूँ, मुझे सब अच्छे मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और डांस फ़िल्म के बारे में कहना चाहूँगी कि गाइज़ बहुत अच्छी मूवी बनी हमारी। हुँ, हुँ, फ़िल्म के बौ गाने सारे बहुत प्यारे हैं और फ़िल्म के अंदर जिन्होंने काम किया है शावर अली जी विलेन जो जी, है, जी, हुँ, उन्होंने भी हुँ, बहुत बढ़िया रोल किया है और मैं वैसे गुजरात में हूँ, सूरत में रहती हूँ और मैं फ़िल्म जी, देख के आई हूँ। जैसे अच्छा, मैं अच्छा, सोच रही थी कहाँ पे लगी है, मुझे पता नहीं था कि सूरत में लगी हुई है। तो मैंने प्रोड्यूसर जी से बात की कि सूरत में आप लगाओ करके। तो उन्होंने बोला दमन में लगी हुई है। पर फिर मैंने सर्च किया और मुझे किसी ने बताया कि इधर पोस्टर लगा हुआ है आपके उधना में। हुँ, तो हुँ, मुझे अचानक से पता चला और मैंने घर पे बोला कि यार सूरत में ही है, चलो हमें जाना है देखने। तो बहुत एक्साइटेड थी मैं। तो अचानक से प्लान बन गया बट फ़िल्म में मैं थोड़ी लेट पहुँची थी देखने के लिए। हुँ, तो हुँ, मेरा जो इंट्रो सीन था वो रह गया देखना, जो अच्छा, मुझे देखना था। क्योंकि काफ़ी सारे गाने और छोटा-छोटा क्लिप तो मैं देख रही थी, जो लोग मुझे टैग कर रहे थे और जी, तो वैसे मैं देख रही थी, पर फिर फाइनली मैं मूवी देखने पहुँच गई फैमिली के साथ और उतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं थी पर 15-20 लोग थे, हुँ, जो हुँ, उधर पहुँचे थे। तो मैं चाहती थी कि अगर मैं मतलब अगर पहले मॉर्निंग से में देख आती तो हाँ, सब हुँ, फैन्स को भी मिलती और ऐसा भी कुछ करते हम इधर। जी, बट मैं लेट गई थी लेट नाइट शो में हम लोग देखने गए थे और मैं चाहती थी कि अभी मैं उतना जानती नहीं हूँ सबको, तो इस तरह से नहीं करते हैं। पर सबका प्यार देख रही थी मैं, जितने भी लोग थे 15-20 लोग, जो गाना बज रहा था और गाने पे जो सीटी मार रहे थे सब और जो डायलॉग खेसारी जी का है सब बहुत बेहतरीन सब डायलॉग है, तो उसपे जब सीटियाँ बज रही थी और लोग खुश हो रहे थे, तो मैं तो ऐसे छिप के देख रही थी लोगों का प्यार।
जी, कि हाँ, चलो वाओ! सब वीडियो क्लिप भी बना रहे थे और जी। काफ़ी सारे लोग मुझे शेयर भी करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मुझे खुशी मिलती है फैमिली और का काफ़ी फैमिली सारे के लोग जुड़े हैं अभी हाँ, मेरे हाँ। साथ इंस्टाग्राम पे जी, भी जी, फैन जी, फैन जी, फॉलोअर्स जी। जो है। तो बस चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार दीजिए और आपकी जो भोजपुरी लैंग्वेज है आप उसको भी प्यार दीजिए। थिएटर तक जाइए ताकि जी, हमें भी ऐसे अच्छे-अच्छे मौके मिलते रहे, हम अच्छा काम करते रहे। अगर आपका सपोर्ट है तो ही ये सब पॉसिबल है क्योंकि आप फ़िल्म देखने जाते हो एक, आप अगर मतलब जो भोजपुरी के जो सिंगल स्क्रीन ऐसा कुछ होता है, वहाँ पे उतनी प्राइस नहीं होती है टिकट की। बाकी जी, जो हाँ, मल्टीप्लेक्स है, वहाँ पे बहुत सारी मल्टीप्लेक्स प्राइस होती है जी, और जी। वहाँ पे कुछ खाना भी लेने जाओ तो बहुत महँगा महँगा मिलता है। तो उस पॉपकॉर्न हिसाब वगैरह से तो ये जी, मतलब नॉर्मल ही है, तो आप लोग जी, जाइए और जो लोगों का मतलब ऑडियंस सब देखिए कि आप बोल रहे हैं कि अच्छी फ़िल्म है, तो और भी बाकी सब लोग जाके फ़िल्म देखिए और प्यार दीजिए क्योंकि आपके छोटे से प्यार से मतलब छोटा-छोटा मिलके स जी, बहुत सारे लोग प्यार करेंगे, जी, तो एक इंडस्ट्री आगे बढ़ती है और काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिलता है इससे। जी, तो जी। ऑफ कोर्स सबको काम मिलता रहे अच्छे से, तो इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। आप अपनी फैमिली के साथ भी गई थी फ़िल्म को देखने के लिए, तो ये हाँ, आपकी पहली फ़िल्म थी भोजपुरी की और आप जो है गुजरात से बिलॉन्ग करती हैं, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? क्या कह रहे थे इस फ़िल्म को देखने के बाद? वीडियो का मतलब आप अपनी फैमिली के नहीं साथ दिया। गई थी देखने के लिए एंड आप जो है गुजरात से बिलॉन्ग करती हैं, भोजपुरी की फ़िल्म थी, तो आपके जो पेरेंट्स थे, उनका क्या रिएक्शन था इस फ़िल्म को देखने के बाद? उनका रिएक्शन यही था कि बहुत अच्छी फ़िल्म है, तो मैं बोल तो रही हूँ कि फैमिली के साथ देख सकते हैं, तभी मैं भी खुद जाके मतलब देख जी, रही थी। हाँ, कुछ-कुछ रोमांटिक सीन ऐसे मतलब रोमांटिक सीन थे, तो मुझे थोड़ा ऐसा हो रहा था कि यार बट खुश थे मेरी फैमिली वाले क्योंकि मैं फ़िल्म में काम कर जी। रही हूँ, तो वो सब उतना ऐसा नहीं हुँ, होता है हुँ। और नॉर्मल रोमांटिक सीन थे, तो काफ़ी खुश थे मेरे मम्मी-पापा सब लोग और मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मम्मी भी। तो वो तो वीडियो बना रहे थे ऐसे जब मेरा गाना आ रहा था और सब बहुत सारी क्लिप्स उन्होंने ले ली है अपने फ़ोन जी। में कि मैं बाद में भी देखूँगा करके। अच्छा, अच्छा। जी मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि आप आगे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती रहेंगी। जो थैंक चहेते यू। सबके सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं, उनके साथ और भी आने वाले समय में आपको मौका मिलेगा और ख़ास करके जो दर्शक उत्सुक हैं कि आप एल्बम्स में नज़र आएँ। तो आई होप सो कि ये वीडियो जो है लोगों के पास भी पहुँचेगा और जो कोई प्रोड्यूसर, कोई कंपनी के मालिक भी आपको जो है खेसारी लाल के साथ एल्बम में मौका दें। और रही श्योर। बात कि जिस तरीके से आपकी भूमिका है ख़ास करके फ़िल्म जो है सारे कलाकारों से मिलकर बनी होती है। तो जितना ज़्यादा चर्चा खेसारी लाल जी की हो रही है, उसमें आपकी चर्चाएँ भी हो रही है कि अभिनेत्री की जोड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, खेसारी लाल जी के साथ काफ़ी अच्छी जोड़ी जो है वो कहीं न कहीं बनी हुई है एंड आई होप सो कि इन फ्यूचर भी आपकी जोड़ी ऐसे ही एकदम ताबड़तोड़ फ़िल्में लेकर आते रहे और भोजपुरी दर्शकों के लोगों को जो है भोजपुरी दर्शकों को एंटरटेन करते रहे। मैम जाते-जाते एक और मौका है जाते-जाते एक और मौका है हमारे भोजपुरी रिमझिम चैनल के माध्यम से अगर आप फिर कुछ कहना चाहेंगे इस फ़िल्म के डब्स को लेकर कि लोग जो है जाएँ, एक बार अपील करना चाहें जाते-जाते, तो फिर आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अ, और एक बात शेयर करना चाहूँगी मुझे याद आ रही है तो। अच्छा हुआ कि मैं मौका दे रहा हूँ आपको, प काफ़ी बातें आ रही सही हैं। बात है, वो तो धीरे-धीरे याद आता रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि जी। काफ़ी सारे मोमेंट्स होते हैं, जब पहली बार हम करते हैं किसी के साथ काम तो ज़्यादा मोमेंट्स यादगार होते हैं कि हाँ, ये वो ऐसा-वैसा। जी। तो वो खेसारी जी ने काम सौंपा था महेश जी को कि भई ये हुँ, हुँ। लड़की कैसा कर रही है क्योंकि मैं पहली थी तो मतलब पहली बार उनके साथ आ रही थी तो उनको भी ऐसा थोड़ा था कि हाँ मैं हम किसी को मौका दे रहे हैं तो वो कैसा काम कर रहा है क्या नहीं जानने का। तो मुझे ऐसे जी, बाद में पता चला था कि ऐसा उन्होंने बोला था महेश जी को, जो जी, कॉमेडी करते रहते हैं बहुत अच्छी। फ़िल्म के जी। अंदर भी है महेश जी, तो और उनकी वाइफ़ गुजराती है तो उनका कनेक्शन है गुजराती ज़्यादा जी, हाँ। तो समझ जी, पाते हैं हमको ऐसा कह सकते हैं। तो वो मुझे नोटिस कर रहे थे और मुझे नहीं ऐसा कुछ पता था और बोल रहे थे कि लुक वाइज़ तो तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो। तो वो सब ध्यान दे रहे थे कि मैं कैसे एक्टिंग कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, फिर मुझे बाद में पता चलता है कि अच्छा ये मुझे नोटिस करके उनको मतलब बता रहे थे कि हाँ, जी। कैसा है, क्या डांस हुँ, हुँ। परफॉर्मेंस कैसा कर लेती है। तो बोले हमने वीडियोज़ तो देखे, डांस तो अच्छा करती है, एक्टिंग देखते हैं, डायलॉग्स कैसे बोलते हैं। तो जी, उस तरह से ऐसा हुआ था सेट पे, तो मुझे बाद में पता चला था। हुँ। तो कोई नहीं फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं बहुत बेहतरीन है।
अच्छा अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। हुँ। चलिए मैम ठीक है बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, ये पहली बार बात हुई थी आपसे इस फ़िल्म को लेकर। बाकी इन फ्यूचर जो है आपकी जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी उसको लेकर हम बात करेंगे। थोड़ा-सा मेरा भी पहला आपके साथ कन्वर्सेशन था तो थोड़ा बहुत सवाल की कमी रह गई, टाइम की भी थोड़ी-सी हाँ। पाबंदी थी। तो ऐसा इन हो फ्यूचर सकता है। इन फ्यूचर जुड़ेंगे और भी आपके बारे में तमाम जानकारी लेकर आएँगे और आपके साथ जो है वो रूबरू होंगे मैम, ठीक है? आपको थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद। तो गाइज़ ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक उभरती हुई न्यू सेंसेशन श्वेता सेन जी जो खेसारी लाल जी की फ़िल्म दंश में नज़र आई थी और उनसे हमने जो है इस फ़िल्म के बारे में तमाम बातें करने का जो है सोचा और हमने बात किया और आप सभी के जो सवाल थे, वो भी सवाल हमने इनसे पूछा और बड़ी बात ये है कि जो दंश फ़िल्म का इनका एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा खेसारी लाल जी के साथ कैसा इनकी केमिस्ट्री रही, इन तमाम सवालों का जवाब इन्होंने बखूबी खूबसूरत अंदाज़ में दिया और मैं उम्मीद करता हूँ और अपने दर्शकों से अपील करूँगा कि आप जो है आने वाले समय में जब इनके कोई गाने हों, कोई प्रोजेक्ट्स रिलीज़ हों, कोई फ़िल्म रिलीज़ हो तो श्वेता सेन जी को ऐसे ही आप लोग जो है वो प्यार देते रहें। थैंक यू। आपका और बहुत-बहुत कहना क्या हो? जी, 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 जी मैम, जी मैम, बोल हमारे दीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम रिमझिम है, राइट? जी, जहाँ तक मैं भोजपुरी देखती हूँ। जी। फर्स्ट इंटरव्यू बोल सकते हैं कि आप ही हो पहले जिनको मैं जी। इंटरव्यू दे रही हूँ इस हुँ, हुँ। इंडस्ट्री में, तो बहुत बेहतरीन लगा आपके साथ लाइव आके बात करके और बस ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे और इनके यूट्यूब चैनल को देखिए आप सभी और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। मैं अभी पहली फ़िल्म की हूँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आशीर्वाद रहा तो मैं आगे भी बहुत अच्छा-अच्छा काम करती रहूँगी जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में। जी। बस आपका सपोर्ट चाहिए तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थंबनेल थोड़ा सही बनाना क्योंकि इस बात से मुझे वो है क्योंकि मैं जब से काम की हूँ इसमें तो मेरे अंदर यूट्यूब में कुछ भी सर्च करती हूँ तो सब चीज़ें आती रहती है हम जहाँ जी, जाते हैं वहाँ की। जी। तो पता नहीं क्या-क्या लिखते हैं लोग, तो नहीं, ऐसा कुछ मत नहीं। करना नहीं, मेरा क्योंकि ऐसा कुछ मैं नहीं होता है मैम, मेरा आपने देखा होगा ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे में और हाँ, ख़ास ऐसा करके होता है कि आप कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बनाओ कि लोग जाके देखें, बट ऐसा हुँ, नहीं हुँ। होता कि आप किसी की रिस्पेक्ट ना करो और मैं तो अभी जी। पहली मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर क्या पता यार किसी का कुछ भरोसा नहीं है। ऑडियंस को नहीं, लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं मैम, नहीं करना मेरा चाहिए। मेरा मेरा चैनल के बारे में आप देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे तो हमारा भी यही इंटेंशन होता है और हमारा यही कोशिश होता है कि हम जो है बेहतरीन करें, लोगों के बारे में बेहतरीन चीज़ें बोलें और बेहतर तरीके से लोगों के पास जो है चीज़ों को परोसें। मेरा यही इंटेंशन होता है और शायद यही वजह है कि हर कोई जो है जिससे हम अप्रोच करता हूँ, वो जुड़ना चाहता है और हमसे जो है बातचीत करना चाहता है और हम भी सोचते हैं कि खुले दिल के साथ और अच्छे मैं तो अभी जी, पहली मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर क्या पता यार किसी का कुछ भरोसा नहीं है। ऑडियंस को नहीं, लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं मैम, नहीं करना मेरा चाहिए। मेरा मेरा चैनल के बारे में आप देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे तो हमारा भी यही इंटेंशन होता है और हमारा यही कोशिश होता है कि हम जो है बेहतरीन करें, लोगों के बारे में बेहतरीन चीज़ें बोलें और बेहतर तरीके से लोगों के पास जो है चीज़ों को परोसें। मेरा यही इंटेंशन होता है और शायद यही वजह है कि हर कोई जो है जिससे हम अप्रोच करता हूँ, वो जुड़ना चाहता है और हमसे जो है बातचीत करना चाहता है और हम भी सोचते हैं कि खुले दिल के साथ और अच्छे तरीके से जो लोगों से कन्वर्सेशन किया जाए, बातें किया जाए। बाकी आपको सही आपको कैसा बात है। लगा मेरे साथ बात करके? बहुत अच्छा लगा। जी, मतलब एकदम नेचुरली ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाँ, बहुत अच्छा रहा। जी। ठीक है मैम, फिर जुड़ेंगे और ऑल द बेस्ट इस फ़िल्म के लिए एक बार फिर से कि दर्शक जाएँ और एक बार फिर से एक नई हिस्ट्री जो है वो जनरेट करें और फिर आपको जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम कामों की बौछार हो जाए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक थैंक यू। यू सो मच भोजपुरी रंजन से जुड़ने के लिए मैम। थैंक यू सो मच। नमस्ते। ओके, वेलकम। बाय-बाय, नमस्ते। लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार दीजिए हमें और हमारे रिमझिम यूट्यूब चैनल को भी। जी, ओके, थैंक यू। और हमारा डांस मूवी जो है, उसका सेकंड मतलब सेकंड वीक अभी हाँ, चल जी, रहा है। जी, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और अभी जो नेक्स्ट वीक है, उसमें भी ढेर सारा प्यार दीजिए। जहाँ तक ये नहीं पहुँचा है कि एक अच्छी फ़िल्म आई है, तो आप लोग पहुँचाइए अपने सोशल मीडिया के थ्रू और वैसे आप लोग तो प्रमोट करते ही रहते हो, तो बहुत अच्छी बात है वो हमारे लिए। जी। तो थैंक यू, मिलते हैं।